गंभीर वाली एक प्रॉब्लम आ गई है, स्क्रीन शेयर नहीं हो रहा। अभी मैं JEE 2 का क्लास ले रही थी सब कुछ सही था, JEE 2 का क्लास बहुत अच्छे से गया, मगर बीच में ऐसा हो रहा था कि सारी चीजें ऑटोमेटिकली खुद से हो रही थी। तो आपका स्क्रीन अभी शेयर होना इज वेरी इंपॉर्टेंट। मैं पूछती हूँ अपने टेक्निकल टीम में किसी से कि दिक्कत कहाँ पे है। मैं कब से ट्राई कर रही हूँ, हो ही नहीं रहा, स्क्रीन शेयर ही नहीं हो रहा। आपको दिख रहा है कुछ डॉक्यूमेंट ओपन? नो मैम। नो मैम। अरे भगवान, मुझे तो सब दिख रहा है, तो पढ़ेगा कैसे कोई? रुक जाइए बच्चों स्क्रीन शेयर क्यों नहीं हो रहा है भाई? होगा। ये प्रॉब्लम तो आपके साथ ही होती है। हाँ ये सही बोला, ये मेरे संग होती है, G10 वालों के संग भी होती है, और अभी आपके बैच में हुई है। बट अब आपकी लैपटॉप, क्लास में होता है। हाँ कुछ नहीं। बट लैपटॉप में दिक्कत तो है नहीं, हो जाएगा, देखते हैं। अभी कुछ शो हो रहा है आपको? नो मैम। सिर्फ आपका चेहरा दिख रहा है। होगा। हाँ, नेटवर्क इज गुड, सब कुछ तो गुड है। JEE 2 का क्लास तो अच्छे से हो गया, आपका भी होगा। क्वाड्रेटिक इक्वेशन शुरू करना है मुझे सो क्वाड्रेटिक आप लोग स्कूल में तो पढ़े हो, अब देखो कि हमारे क्लास में पढ़ रहे हो तो क्या डिफरेंस उसमें आपको पता चलता है। थोड़ा सा 10th का ही पार्ट है शुरू में, तो कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। बाकी आप लोगों की एग्जाम सारे हो गए, सब फिनिश, एकदम डन? मैम डन। यस मैम। लेकिन बच्चे नहीं आते क्लास में, मुझे समझ नहीं आता क्यों नहीं आते। मार्क्स भी मिल गए। क्या? मार्क्स भी मिल गए। मार्क्स भी मिल गए तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन आपके सारे सहपाठी कहाँ हैं? फिजिक्स केमिस्ट्री की क्लास भी अच्छे जा रहे हैं आपके सारे? मैम। यस मैम। इस हफ्ते का टेस्ट का अपना सिलेबस देख लेना आप लोग एक बार, थोड़ा सा लेवल अप। मैम चाय पियोगे? चाय हम्म, चाय पियोगे आप? क्या है? बोल रहे चाय पियोगे? चाय? मैम देखिए स्क्रीन नहीं सोगी। रुक जाओ बच्चों, रुक जाओ, शायद नेटवर्क इशू। आप लोग क्या बोल रहे हो, कुछ समझ में नहीं आ रहा है, फिर से बोलना। स्क्रीन शो हो गई। ओके, शो हो गई, मतलब स्क्रीन शेयर जो किया है वो आपको शो हो रहा है? यस मैम। यस मैम। अरे वाह, वेरी गुड, भगवान जी थैंक यू, फाइनली सक्सेसफुल हो गया चलो ठीक है, मैं तो कब से इधर खोल के बैठी थी, आपको शो होना था, बस हो गया। अब स्टार्ट करते हैं। तो आज का डेट है 21/9/23 एंड लेक्चर नंबर होगा आपका क्वाड्रेटिक का फर्स्ट। तो आपने ये तो सुना ही होगा रिलेशन बिटवीन रूट्स एंड कोएफिशिएंट, जो कि आपकी क्वाड्रेटिक का बहुत ही महत्वपूर्ण चरण है, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन होता क्या है वैसे? इसी इक्वेशन को क्वाड्रेटिक के नाम से जाना जाता है, यानी कि आपका ax² + bx + c = 0 where a is not equal to 0 a क्या है? a x² का कोएफिशिएंट है, ठीक है, वो आपका 0 नहीं होना चाहिए। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन हैज 2 रूट्स ऑलवेज, मतलब इसके हमेशा 2 रूट होते ही हैं, एक प्लस में एक माइनस में। इस एग्जाम्पल को अगर मैं सॉल्व करूं तो मैं क्या करूंगी, इसमें फैक्टराइजेशन ही तो करूंगी। तो x-2 एंड x-3, यही होगा मेरा फैक्टराइजेशन पूरा का पूरा। x = 2, 3 आपका हो जाएगा, और ये जो 2, 3 हुआ है वो मेरे क्या है? रूट्स हैं, यस, वो मेरे रूट्स हो गए हैं आपके। तो बस पूरा का पूरा क्वाड्रेटिक आपके रूट्स पर ही टिका हुआ है। थोड़ा आगे चलते हैं, छोटा
Yes, मैंने ma'am. दिया था। अब देखिए, रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन इज गिवन बाय x इज इक्वल्स टू माइनस बी प्लस माइनस रूट ओवर बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। ठीक है, द एक्सप्रेशन d इज इक्वल्स टू बी स्क्वायर माइनस 4ac is called the discriminant of the quadratic equation। इसको क्या बोलते हैं? डिस्क्रिमिनेंट बोलते हैं। किसको? बी स्क्वायर माइनस 4ac को। और आपकी रूट का पूरा इक्वेशन ये दिया हुआ है, इसी को हम लोग याद रख के इसी पे बेस्ड इक्वेशन सॉल्व करते हैं। तो ये सब तो आपका 10th क्लास का ही है, इक्वेशंस कन्वर्टिबल टू क्वाड्रेटिक फॉर्म। अब कुछ ऐसे इक्वेशन जिसको हम लोग क्वाड्रेटिक फॉर्म में कन्वर्ट कर सके, जैसे कि आपका हो गया x टू द पावर 4 माइनस 5x स्क्वायर प्लस 6 इज इक्वल्स टू 0। ठीक है, ये इक्वेशन है, बट x टू द पावर 4 को मुझे कन्वर्ट करना पड़ेगा। सो लेट x स्क्वायर इज इक्वल्स टू t एंड देन आपका क्या हो जाएगा? t स्क्वायर माइनस 5t प्लस 6 इज इक्वल्स टू 0। ठीक है, ये पूरा हम लोग इक्वेशन के फॉर्म में ले आए। तो यहाँ से मुझे कौन कौन से रूट्स मिलेंगे? मुझे मिलेंगे t माइनस 2 इंटू t माइनस 3 इज इक्वल टू 0। ये मिल गए मुझे। फिर क्या मिलेंगे? अच्छा, फिर जो मिलेंगे मैं उसको यहाँ पे दो पार्टीशन में डिवाइड करके लिख देती हूँ। दो रूट्स तो मिल गए 2 और 3। सो व्हेन t इज इक्वल्स टू 2, मेरा x स्क्वायर इज इक्वल्स टू 2, x इज इक्वल्स टू प्लस माइनस रूट 2। When t is equal to 3, x square is equals to कितना होता है? 3. So x is equals to plus minus root over 3. ये देखिए, अब एक क्वेश्चन आ गया आपके सामने। आपने फॉर्मूला देख लिया, क्वाड्रेटिक क्या होता है देख लिया, और मतलब जो भी आपके इक्वेशंस होते हैं उसको कैसे कन्वर्ट करो क्वाड्रेटिक में, वो भी देख लिया। अब और क्या बचा? कुछ भी तो नहीं बचा हमारे पास। तो क्वेश्चंस करते हैं, उससे पता चलेगा ना कि कैसे कैसे क्वेश्चन आते हैं। 4 to the power x minus 3 into 2 to the power x plus 3 plus 128 is equal to 0। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा? 2 to the power x का स्क्वायर माइनस 3 इंटू 2 to the power x 2 to the power 3 plus 128 is equal to 0। So let 2 to the power x equals to t। मैंने इसको t सपोज कर लिया, देन क्या करूंगा? t स्क्वायर माइनस 24t प्लस 128 इज इक्वल टू 0। ओके, फिर इसको मुझे सॉल्व करना है। तो अगेन इसको मैं फैक्टराइज करूंगी। t स्क्वायर माइनस 16t माइनस 8t प्लस 128 इज इक्वल टू 0। So t minus 16 and t minus 8 is equal to 0। t is equals to 16, 8 ये आपका हो गया दो रूट्स। अब जब दो रूट्स मुझे मिले तो 2x is equals to, मैं एक बार 16 रखूंगी, so 2x is equals to 4, सॉरी 4 नहीं 2 to the power 4, बेस सेम रखना है मुझे। so x is equals to आपका कितना हो गया? 4 हो गया। सेकेंड वाला आपके पास क्या आ जाएगा? 2 to the power x is equals to 8. So 2 to the power x is equals to 2 to the power 3. x is equals to 3. ये हो गए आपके। तो ये क्वेश्चन भी आपका ऐसे कंप्लीट हो गया। हाँ, दो रूट्स आपको मिल गए। नेक्स्ट क्वेश्चन में जरा चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कहता है? देखिए, फाइंड द रियल रूट्स ऑफ द इक्वेशन x minus 1 into x minus 2 into x minus 3 into x minus 4 is equal to 3। ठीक है, इसको कैसे किया जाएगा? तो इसको तो मेरे हिसाब से ब्रैकेट खोलना पड़ेगा आपको। बिना ब्रैकेट खोले तो कोई इक्वेशन ही नहीं बनेगा। आप 1 को 4 के संग खोलो, 2 को 3 के संग खोलो, कॉर्नर वाले को कॉर्नर के साथ खोलो, बीच वाले को बीच के साथ खोलो। सो क्या होगा?
एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 4 इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6। आप खुद देखोगे तो ये आपको मिल ही जाएगा। नाउ लेट एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 4 इज इक्वल टू टी। t इंटू टी प्लस 2 इक्वल टू 3। सो टी स्क्वायर प्लस 2t माइनस 3 इज इक्वल टू 0। सो t कितना मिला आपको? t प्लस 3 और t माइनस 1 इज इक्वल टू 0। t इज इक्वल्स टू माइनस 3, 1 ये मिल गया मुझे। जब ये मिल गया तो मैं दो केस बना लूं। अब अपने मेरे दो केसेस है तो दो केस बनेंगे ही बनेंगे। तो केस नंबर 1 आपका क्या कह रहा है? एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 4 इज इक्वल टू माइनस 3। सो एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 7 इज इक्वल टू 0। फॉर्मूले में अगर मैं रखूं x इज इक्वल्स टू 5 प्लस माइनस रूट ओवर 25 माइनस 28 अपॉन 2 हो जाएगा। तो ये कितना होगा आपका? 5 प्लस माइनस रूट ओवर माइनस 3 अपॉन 2। तो ये इक्वेशन आपका नहीं बनेगा, मतलब इट हैज नो रियल रूट्स। क्योंकि नेगेटिव में हो गया ना, मेरे को नेगेटिव में नहीं चाहिए। केस 2 का जरा देखते हैं। एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 4 इज इक्वल टू 1। सो एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 3 इज इक्वल टू 0। x इज इक्वल टू 5 प्लस माइनस रूट ओवर 25 माइनस 12 अपॉन में 2। सो x इज इक्वल टू 5 प्लस माइनस रूट ओवर 13 अपॉन में क्या आ गया आपका? 2 आ गया। इसके रियल रूट्स बनेंगे, ठीक है, इसके आप रियल रूट्स बनाओ। तो हमने किया क्या बेसिकली इस क्वेश्चन में? किया क्या हमने? देखो, पहले क्वेश्चन को ओपन करके हमने वहां से दो इक्वेशन बनाया, उसको भी फैक्टराइज करके वहां से दो आपने क्या निकाले? रूट्स निकाले। जब वो रूट्स भी आपके निकल गए तो उसी रूट को आपने कहाँ भी पुट किया? उन्हीं दो इक्वेशन में पुट करके आंसर निकालने की कोशिश की है, जिसमें से एक रियल रूट नहीं निकला और एक क्या निकला? रियल रूट निकला। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्लियर है बच्चों? आपको समझ में आ तो रहा है? यस मैम। ओके, ये देखिए आपका एक ये जेई एडवांस लेवल का क्वेश्चन है। देखा जाए तो क्वेश्चन थोड़ा सा बड़ा है मगर है बहुत ही सिंपल। थोड़ा सा पूरा बड़ा है, लग रहा है दो क्वेश्चन ज्वाइन करके बना है। मगर ये मैंने इसलिए दिया जेई एडवांस का क्योंकि इसी पे बेस्ड जेई मेंस का एक क्वेश्चन मैं आपको कराऊंगी, ठीक है, अगले क्लास में कराऊं चाहे उसके अगले क्लास में, मगर कराऊंगी तो ये थोड़ा सा देखा हुआ होगा तो वो भी समझ पाओगे। और ये उससे इजी निकला, ये उल्टा हो गया यहाँ पे, उससे ये इजी निकला। आपको सिर्फ इसी को ध्यान देना है। किसको ध्यान देना है मैं बताऊं? माइनस 5/6 इज लेस देन थीटा इज लेस देन माइनस 5/12। ध्यान तो आपको इसी को ज्यादा देना है। फिर क्या कह रहा है? सपोज अल्फा 1 बीटा 1 आर द रूट्स ऑफ द इक्वेशन। ठीक है, चलो उसको सपोज कर लेंगे। फिर क्या कह रहा है? एक्स स्क्वायर माइनस 2x सिक्स थीटा प्लस 1 इक्वल्स टू 0। अल्फा 2 b2 आर द रूट्स ऑफ द इक्वेशन। अल्फा 2 b2 आपके रूट्स ऑफ द इक्वेशन होंगे। देन ये एक इक्वेशन है जिसमें अल्फा 1 इज ग्रेटर देन बीटा 1 एंड अल्फा 2 इज ग्रेटर देन बीटा 2। देन अल्फा 1 प्लस बीटा 2 इक्वल्स। अच्छा, तो पहले तो अल्फा 1 बीटा 1 अल्फा 2 बीटा 2 आपको सपोज कर लेना है। फिर एंड में करना है क्या? अल्फा 1 प्लस बीटा 2 निकालना है। तो उसके लिए भी थोड़ा सा प्रोसेस लंबा होगा यहाँ पे। एक्स स्क्वायर माइनस 2x इंटू सिक थीटा प्लस 1 इक्वल टू 0 है मेरे पास। फॉर्मूला लगाऊं अगर मैं तो 2 सीकेंट थीटा प्लस माइनस रूट ओवर
4 secant स्क्वायर थीटा -4, ये आपका हो जाएगा, ठीक है। और पूरे के अपॉन में क्या हो जाएगा, 2 इंटू ए, मतलब ए तो मेरा खत्म कहानी ना, ए की कोएफिशिएंट 1 हो गया ना, खत्म। नेक्स्ट स्लाइड में जरा चलते हैं हम लोग। सो x इज इक्वल्स टू आपका सीकेंट थीटा, x इज इक्वल्स टू सीकेंट थीटा प्लस माइनस रूट ओवर सीकेंट स्क्वायर थीटा -1, ओके। देन x इज इक्वल टू सीकेंट थीटा प्लस माइनस, अब देखो tan थीटा तो फॉर्मूला है ही इसका, सीकेंट स्क्वायर थीटा -1 का, मैंने उसको भी क्या किया, मॉड में रख लिया, क्योंकि मॉड एक ऐसी जगह है जहाँ पे मुझे सेफ महसूस होता है कि भाई वो बाहर भी आएगा तो माइनस का कोई चांस नहीं है, चलो उसको लेके चल सकते हैं हम लोग। तो यहाँ से भी मेरी दो चीजें बनेगी, क्या, सीकेंट थीटा प्लस tan थीटा, और एक क्या बनेगा, x इज इक्वल्स टू सीकेंट थीटा माइनस tan थीटा। फिर क्वेश्चन ने मुझे बोला था ना कि तुम इसको ये सपोज कर लेना, उसको वो सपोज कर लेना, तो इसको आप β1 इसको α1 सपोज कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। एक्स स्क्वायर, अब नेक्स्ट वाले को लेते हैं जरा, प्लस 2x इंटू tan थीटा -1 इक्वल टू 0, सो x इज इक्वल टू -2 tan थीटा प्लस माइनस रूट ओवर 4 tan स्क्वायर थीटा प्लस 4, ओके। और अपॉन में ये क्या हो जाएगा भाई, अपॉन में अगेन क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। तो x इज इक्वल्स टू -tan थीटा प्लस माइनस रूट ओवर में क्या बचेगा मेरे पास, tan स्क्वायर थीटा प्लस 1, क्योंकि 4 तो कॉमन होके खत्म, कहानी 2 2 जा 4 और नीचे का 2 भी खत्म हो जाएगा आपका। सो नेक्स्ट में tan स्क्वायर थीटा प्लस 1 अगर बचा है, सो x इज इक्वल्स टू -tan थीटा प्लस माइनस मॉड ऑफ सिक थीटा मेरे पास बचेगा। फिर से मैंने इसको मॉड में डाल दिया, x इज इक्वल्स टू -tan थीटा प्लस सिक थीटा, और एक क्या हो जाएगा, x इज इक्वल्स टू -tan थीटा माइनस सिक थीटा। सो इसको भी आप कुछ सपोज कर लो, α2 कर लो, इसको आप β2 कर लो, कोई फर्क नहीं पड़ता, α1 प्लस β2 से ही फर्क पड़ता है पूरा का पूरा। ये हमारा कितना होना चाहिए, सीकेंट थीटा माइनस tan थीटा इंटू में, प्लस में, मतलब इंटू में नहीं, प्लस में β2 माइनस tan थीटा माइनस सीकेंट थीटा। अब आपने देखो मैंने कितनी चालाकी से पहले ही α1 α2 सोच समझ के दिया था, ताकि मेरा थोड़ा सा कैंसिलेशन हो सके। ये कैंसिल हो जाएंगे तो मेरे पास बचेंगे क्या, -2 tan थीटा, और यही होगा मेरा आंसर। बट क्या ये आंसर आपको दिया है ऑप्शन में, यस, आंसर नंबर सी -2 tan थीटा। हाँ जी, तो ये भी आपका हो गया है क्या, कंप्लीट। नेक्स्ट में जरा आते हैं, एक छोटा सा बहुत इंटरेस्टिंग सा मैं आपको टॉपिक समझाती हूँ, इक्वेशन vs आइडेंटिटी। अब इक्वेशन तो अपने को पता ही है क्या है, अब आइडेंटिटी भी देख लेते हैं थोड़ा सा ना। तो ये टॉपिक पढ़ने के बाद लगेगा कि क्या टाइम वेस्ट था, मतलब इसने हमको उल्लू बना दिया, पढ़ना तो पड़ेगा। ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0, मैं बोल सकती हूँ इफ इट हैज 3 डिस्टिंक्ट वैल्यूज और रूट्स, मतलब इसके 3 डिफरेंट रूट्स होंगे, अल्फा कॉमा बीटा एंड गामा। तो आपका a अल्फा स्क्वायर प्लस b अल्फा प्लस c इज इक्वल टू 0, ये बनेगा क्या, इक्वेशन नंबर 1।
देन ए बीटा स्क्वायर प्लस बी बीटा प्लस सी इज इक्वल टू 0। ये क्या बनेगा इक्वेशन नंबर 2। ए गामा स्क्वायर प्लस बी गामा प्लस सी इज इक्वल टू 0। ये क्या बनेगा इक्वेशन नंबर 3। अब अगर आप 1 और 2 को सॉल्व कर रहे हो तो क्या मिलेगा आपको a इंटू एल्फा स्क्वायर माइनस बीटा स्क्वायर, क्योंकि a माइनस बी में कर रही हूँ, तो एल्फा स्क्वायर माइनस बीटा स्क्वायर प्लस बी इंटू एल्फा माइनस बीटा इज इक्वल टू 0। रुक जाइए जरा, इस लाइन को थोड़ा दोबारा लिखते हैं, बहुत ही गंदा और बहुत ही टेढ़ा टेढ़ा चला गया था ये। मैम आपकी आवाज नहीं आ रही है। आवाज नहीं आ रही है। मैम आप दिख भी नहीं रहे हो। मैम क्या लाइट चली गई शायद से तभी। मैम लेफ्ट ही हो। पता नहीं क्या हुई है। हम्म। क्या? सॉरी। अरे अब हम क्या करें अब? कोई मैसेज कर दो मैम को। मैम कहाँ है मैम मैसेज? फिर किया मैम ने मैसेज।
मैम का मैसेज आ गया। उधर वेट करते हैं। हेलो मैम। कहाँ है मैम? आई मैम क्या? नहीं, मैम के लैपटॉप में कुछ इशू हो गया तो मैम इसलिए आई। सो तो नहीं है सभी? नहीं जगे नहीं। मैम ने बोला वेट करो। थोड़ी देर और वेट कर लेते हैं। 1 मिनट में आ रही हैं। ओके। मैसेज किया था मैम को। यस, मैम बोल रही है 1 मिनट में आ रही है, प्रॉब्लम सॉल्व हो गया। ओके। आ गई मैं। अरे बच्चों, मैं कहीं नहीं गई थी। मतलब अचानक से क्या हुआ था ना कि पूरे एरिया की इलेक्ट्रिसिटी चली गई। एंड कभी ऐसा ऐसा अंधेरा होता हो गया है। था। हाँ,
मैम हमें लगा आपकी लाइट चली गई ना तो अंधेरा हो गया था आपके कमरे में। हाँ अंधेरा हो गया था एंड इन्वर्टर तो है, तो हम लोग वही देख रहे थे कि आखिर इन्वर्टर है तो देन ऐसे कैसे काम नहीं कर रहा है। तो अभी वहां पे नीचे कुछ इलेक्ट्रिशियंस आए हैं उसे बनाने के लिए, ट्रांसफार्मर का कोई इशू हो गया, आग वाग लग गया है कहीं पे, तो इसीलिए यहाँ पे प्रॉब्लम हो गई थी। मैंने तो सोचा आज तो हो गया क्लास मेरा, सारी चीजें मेरी ही क्लास में होनी है, मतलब किसी क्लास में नहीं होनी, मेरे में सब हो जाना है। हर प्रॉब्लम आपकी क्लास में आने हैं। पता नहीं भगवान क्या चाहते हैं मुझसे, मेरे पीछे क्यों पड़े हैं। तो क्या करूं बच्चों, ये सब इशू मेरे हाथ में नहीं है ना, हमें टेक्नोलॉजी है। मैंने सबको लगा दिया काम पे, मैंने बोला मेरी क्लास रुकी हुई है प्लीज ठीक करो आप लोग। पता नहीं किसने बाहर क्या किया मगर ठीक हो गया होपफुली। तो चलो बैक टू द क्लास। दिख रही है स्क्रीन सभी को? यस मैम। यस हाँ। मैम। हाँ जी चलिए। तो हम लोग क्या कर रहे थे, कहाँ पे थे, इक्वेशन 1 - 2 हम लोग कर रहे थे ना। तो इक्वेशन 1 - 2 अगर करते हैं तो हमें क्या मिलेगा, पहले तो मुझे मिलेगा a, देन मिल जाएगा अल्फा स्क्वायर माइनस बीटा स्क्वायर प्लस b अल्फा माइनस बीटा इज इक्वल टू 0, एंड देन आपका मिलेगा अल्फा माइनस बीटा, a अल्फा प्लस बीटा प्लस b इक्वल टू 0। फाइनली अगर मैं इसको एक अच्छा सा इक्वेशन देना चाहूं तो क्या दे सकती हूँ, a अल्फा प्लस बीटा प्लस b इज इक्वल टू 0, और ये हो जाएगा मेरा इक्वेशन नंबर 4। क्या दिया मैंने, a अल्फा प्लस बीटा प्लस b इज इक्वल टू 0। अल्फा माइनस बीटा प्रोडक्ट में था तो जब वो डिवीजन में गया तो उसकी कहानी हो गई खत्म। नेक्स्ट में चलते हैं जरा। अब यही एक इशू देखना बाकी था मेरे लिए, आसान कर दिया एकदम आज की क्लास में मुझे। वन माइनस टू तो हमने कर लिया, अभी 2 - 3 वाला देखते हैं। प्रीवियसली था ना, तो अगर हम 2 - 3 वाला देखेंगे, a इंटू बीटा स्क्वायर माइनस गामा स्क्वायर प्लस b इंटू बीटा माइनस गामा इज इक्वल टू 0। तो बीटा माइनस गामा आप कॉमन ले लो और a इंटू बीटा प्लस गामा प्लस b इक्वल टू 0। दिस इंप्लाइज यहां से मेरे को मिल जाएगा a बीटा प्लस गामा प्लस b इज इक्वल टू 0। ये हो जाएगा इक्वेशन नंबर 5। तो 4 और 5 को लेके अगर सॉल्व करेंगे तो एक फाइनल अच्छा सा इक्वेशन मिलेगा, अल्फा प्लस बीटा माइनस बीटा प्लस गामा इक्वल्स टू 0। सो ए अल्फा माइनस गामा इक्वल्स टू 0 आपका हो गया। सो ए इज इक्वल टू 0, ए तो 0 ही हो गया। और उसके बाद फिर मुझे, अगर मैं आपका इक्वेशन नंबर 5 यूज करूं तो वहां से मुझे बी भी क्या मिल जाएगा, 0 मिल जाएगा। अगर मैं इक्वेशन नंबर 1 को देखूं तो वहां से मुझे सी भी क्या मिल जाएगा, 0 मिल जाएगा। अगर मुझे सब कुछ 0 0 मिल गया तो मेरा फाइनल इक्वेशन जो रेडी होगा वो क्या होगा, वो अगर मैं देखूं तो 0 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 0 इंटू एक्स प्लस 0 इज इक्वल टू 0। अब देखो भाई, सिर्फ 0 लाने के लिए हम लोगों ने इतनी मेहनत की, मतलब पूरे इक्वेशन को सॉल्व किया बैठ के। और इस वाले टॉपिक का नाम क्या था, इक्वेशन मींस आइडेंटिटी। तो मतलब एक आइडेंटिटी, एक कोएफिशिएंट जो बोलते हैं वो क्या हो गया आपका, 0 हो गया। अगर ए आपका अल्फा स्क्वायर का कोएफिशिएंट है तो उसकी आइडेंटिटी क्या हो गई, 0 हो गई। और इक्वेशन तो वो पूरा है, ए अल्फा स्क्वायर प्लस बी अल्फा प्लस सी इज इक्वल्स टू 0। तो चलिए नेक्स्ट में चलते हैं जरा। ये देखिए हमारे लिए एक क्वेश्चन रखा हुआ है यहाँ पे, इसको सॉल्व किया जाए। ये तो मतलब पता है, इसको करने की भी जरूरत नहीं, ओरली सॉल्व हो जाएगा, देखते देखते सॉल्व हो जाएगा। वैल्यू ऑफ ए बोल रहा है आपको,
विच हैज मोर देन 2 रूट्स। तो a की वैल्यू तो सबने मैं निकाल ही लूंगी, a स्क्वायर माइनस 5a प्लस 6 इंटू एक्स स्क्वायर माइनस a स्क्वायर माइनस 3a प्लस 2 इंटू एक्स प्लस 2a माइनस a स्क्वायर इज इक्वल टू 0। तो मुझे तीन जगह से क्या करनी है, a की वैल्यू तीन जगह से मुझे निकालनी है। कैसे निकालूंगी मैं, फैक्टराइज करके ही ना। तो 5 है और 6 है, मतलब a माइनस 2 और a माइनस 3 इक्वल टू 0। सो a इज इक्वल टू 2, 3। निकल गई a की दो वैल्यू। यहां से मैं क्या निकाल सकती हूँ, a माइनस 1 इंटू a माइनस 2 इज इक्वल टू 0। तो a इज इक्वल टू 1, 2। यहां से मेरी निकल गई। यहां से मैं क्या निकालूंगी, यहां से तो पहले a मेरे को मिल जाएगा 0, क्या मिल जाएगा आपको 2। ये भी निकल गई। बस यही तो पूछा था हमसे निकालने को, हमने निकाल दिया और मुझे नहीं लगता किसी को इसमें कोई डाउट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब ये देखिए, ये क्या कह रहा है हमसे, ये कह रहा है कि आपके पास जो इक्वेशन है x माइनस ए इंटू एक्स माइनस बी अपॉन सी माइनस ए इंटू सी माइनस बी, उसी तरीके से x माइनस सी अपॉन ए माइनस बी ए माइनस सी, x माइनस सी अपॉन बी माइनस ए इक्वल्स टू 1 इज एन आइडेंटिटी। ये हमसे कह रहा है कि ये पूरा का पूरा क्या है, आइडेंटिटी है। कहाँ चला गया बच्चों वो क्वेश्चन जो हम लोग देख रहे थे। यस, सो जब मैं x इज इक्वल्स टू a रखूं अगर, तो क्या होगा, x की जगह पे a रखोगे तो पहला पूरा टर्म 0 बन जाएगा, प्लस x माइनस बी इंटू एक्स माइनस सी। तो अगेन मुझे क्या करना है, x की जगह पे a रख देना है। तो a माइनस बी इंटू ए माइनस सी अपॉन में a माइनस बी इंटू ए माइनस सी। कोई भी बच्चा ये मत समझे कि कुछ समझ ही नहीं आ रहा है क्या हो रहा है। देखिए क्लियर कट मैंने लिख दिया है, x इज इक्वल टू ए। आप x की जगह पे a डालो और आपको क्या मिलता है वो आप मुझे बताओ। मुझे तो 0 मिला, तो आपको भी 0 ही मिलना चाहिए। पहला टर्म पूरा 0 हो जाएगा, सेकेंड टर्म पूरा 0 हो जाएगा, थर्ड टर्म 0 नहीं होगा, बीच वाला टर्म मतलब। तो उसको मैंने एज इट इज लिख दिया। अब आप x की जगह पे b डालो, तो b डालोगे तो कौन सा 0 होगा, पहला 0 होगा प्लस दूसरा 0 होगा प्लस तीसरा 0 नहीं होगा, b माइनस सी बी माइनस ए अपॉन b माइनस सी इंटू बी माइनस ए इक्वल टू 1। अब आप क्या डालोगे, x इज इक्वल टू सी, x इज इक्वल टू सी डालोगे तो c माइनस ए इंटू सी माइनस बी अपॉन c माइनस ए इंटू सी माइनस बी प्लस 0 इज इक्वल टू 1। ठीक है, तीन चीजें आपको मिल गई। और एक चीज आप क्या देख सकते हो, ये पूरा ऊपर नीचे कैंसिल हो जाएगा, सी माइनस ए अपॉन सी माइनस ए कैंसिल, सी माइनस बी अपॉन सी माइनस बी कैंसिल, तो इक्वल्स टू 1 ही तो आएगा। ये पूरा कैंसिल होके क्या बनेगा, 1 इक्वल्स टू 1 आएगा कि नहीं आएगा बच्चों, आ जाएगा। तो यही तो ये हमसे बोल रहा है कि शो दैट ये पूरा इक्वेशन इज इक्वल टू 1 इज एन आइडेंटिटी। तो ठीक है, 1 इज इक्वल टू 1 हो जाएगा और ये आइडेंटिटी हो जाएगा। बस इतना ही करना है इसमें और कुछ नहीं करना है। तो क्वेश्चन है थोड़ा डिफरेंट मगर है बहुत ही आसान। अभी तक आप जितने क्वेश्चन करो सब बहुत आसान आसान माने। पहला क्लास है ना, तो पहले क्लास में तो क्वेश्चन आसान ही रहेंगे आपके। तो आप देखिए रिलेशन बिटवीन रूट्स एंड कोएफिशिएंट, इनके बीच का क्या रिलेशन है। इफ अल्फा एंड बीटा आर द रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन then ax square plus bx plus c equals to 0, then ये तो हम सबको पता है कि ये होता ही है। तो जरा सा इसको मैं सिंप्लीफाई कर लूं, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल्स टू a इंटू एक्स माइनस अल्फा इंटू एक्स माइनस बीटा। सो एक्स स्क्वायर प्लस b अपॉन a इंटू एक्स प्लस c अपॉन a
इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस बी एक्स माइनस अल्फा एक्स प्लस अल्फा बीटा। ठीक है, एक्स स्क्वायर प्लस बी अपॉन ए इंटू एक्स प्लस सी अपॉन ए इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू में क्या होगा एक्स प्लस अल्फा बीटा। ठीक है, पूरा का पूरा इक्वेशन में सॉल्व करती जा रही हूँ। तो यहाँ से एक चीजें अपने को याद रखनी है, अल्फा प्लस बीटा इक्वल्स टू आपका है माइनस बी अपॉन ए और अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू क्या है सी अपॉन ए। ये दो चीजें हमें याद रख के चलनी है आगे। तो दोनों चीजें अगर आपको याद है तो आगे आप क्या कर सकते हो, अल्फा माइनस बीटा द होल स्क्वायर इज इक्वल टू अल्फा प्लस बीटा द होल स्क्वायर माइनस 4 अल्फा बीटा which is again equal to minus b upon a the whole square minus 4c upon a which is equal to b square upon a square minus 4c upon a। और ये होता क्या है, अल्फा माइनस बीटा स्क्वायर इज इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन ए स्क्वायर। ये आपका हो जाएगा। और हमें क्या पता है, डिस्क्रिमिनेंट हमारा क्या होता है कैपिटल डी, जो कि बी स्क्वायर माइनस 4ac होता है। तो नेक्स्ट पेज में आपके लिए कुछ यहाँ पे ऑलरेडी कंक्लूजन निकला हुआ है। तो ये क्या है हमारे, ये हमारे कंक्लूजन्स है कि अगर अल्फा और बीटा आपके क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स हैं तो अल्फा प्लस बीटा हो जाएगा माइनस बी अपॉन ए, अल्फा बीटा हो जाएगा सी अपॉन ए और अल्फा माइनस बीटा अंडर मॉड हो जाएगा रूट ओवर कैपिटल डी अपॉन ए, वो भी मॉड में चला जाएगा। चलिए इस वाले क्वेश्चन को जरा करते हैं। इसमें भी दो पार्ट है बच्चों, तो पहले वाले पार्ट को जरा किया जाए। 1 अपॉन अल्फा स्क्वायर प्लस 1 अपॉन बीटा स्क्वायर, एलसीएम ले लूं अगर मैं, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर अपॉन अल्फा बीटा द होल स्क्वायर। सो अल्फा प्लस बीटा द होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा अपॉन में आपका क्या हो गया है अल्फा बीटा द होल स्क्वायर। फिर क्या लिखेंगे, माइनस बी अपॉन ए द होल स्क्वायर माइनस 2c अपॉन ए अपॉन में c अपॉन ए द होल स्क्वायर। सो बी स्क्वायर माइनस 2ac अपॉन c का स्क्वायर। ओके, ये अगेन अपने को सिंप्लीफाई करके मिल गया। इसको थोड़ा सा ठीक से लिख देते हैं स्क्वायर। सेकेंड पार्ट हमसे क्या पूछ रहा है, सेकेंड पार्ट आपसे पूछ रहा है ए अल्फा प्लस बी द होल का माइनस 2 प्लस ए बीटा प्लस बी द होल का माइनस 2। अब जाहिर सी बात है कि जब भी आपने पावर को माइनस में देखा तो दिमाग में आएगा कि फटाफट से इसका रेसिप्रोकल कर दो ताकि काम ही खत्म हो जाएगा, 1/2 में चला जाएगा ये। मगर ऐसा हम लोग नहीं करेंगे क्योंकि आपने क्या पढ़ा, तो इक्वेशंस ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। ए अल्फा स्क्वायर प्लस बी अल्फा प्लस सी इज इक्वल टू 0 एंड ए बीटा स्क्वायर प्लस बी बीटा प्लस सी इज इक्वल टू 0। ये दोनों इक्वेशंस आपने पढ़े हैं। माइनस सी अपॉन अल्फा द होल माइनस 2 प्लस माइनस सी अपॉन बीटा द होल माइनस 2, मैंने वैल्यू पुट अप कर दिया। अल्फा स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर रेसिप्रोकल ले लिया। अब मैंने नेक्स्ट स्टेप में बीटा स्क्वायर अपॉन सी का स्क्वायर विच इज इक्वल्स टू अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर अपॉन सी का स्क्वायर विच इज इक्वल्स टू अल्फा प्लस बीटा द होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा होल अपॉन में क्या आ जाएगा आपका सी का स्क्वायर। ये इसका स्टेप है, मतलब इसका पूरा का पूरा क्या है आंसर है। तो अगेन ये क्वेश्चन भी बहुत इजी था,
भले ही आप लोग इसको इजी मानो या ना मानो, मगर है तो बहुत इजी। बच्चों क्वेश्चन समझ में आ रहे हैं या फिर मैं अपनी धुन में ज्यादा स्पीड में बढ़ती जा रही हूँ, क्या हो रहा है बताइए। आ रहा है समझ। हमारा समझ। चलिए बढ़िया बात है अगर आ रहा है तो। नेक्स्ट में देखते हैं और कुछ है आपके लिए। यस, अगेन एक क्वेश्चन। कितने नंबर का है, नंबर ही मेरे को याद ना रहे। 4 नंबर क्वेश्चन है आपका। कैसे किया जाएगा, अगेन ये भी आपका एक ओरल क्वेश्चन है। ओरल क्वेश्चन जब भी मैं बोलूं, मतलब कि यहाँ पे मेरे को पेन चलाने की भी जरूरत नहीं है, मेरा काम देखते देखते बन जाएगा। बिना पेन चलाए मैं आपको सिखाती हूँ इस क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करना है। देखिए, आप पढ़िए क्वेश्चन क्या लिखा है। इफ सी कॉमा डी आर द रूट्स ऑफ द इक्वेशन। इक्वेशन क्या है, x माइनस ए इंटू एक्स माइनस बी माइनस के इज इक्वल टू 0, देन a कॉमा b आर द रूट्स ऑफ द इक्वेशन। ऑप्शन ए। रॉन्ग। ऑप्शन ए होता। आप बहुत सही दिमाग लगाया आपने, बट वो गलत हो जाएगा, बच्चों की दिमाग है ना, गलत हो जाएगा। देखो, ओके। इफ सी एंड डी, इफ मतलब अगर होता, तो वो होता तो देखा जाता, मगर ए और बी तो इसके रूट्स हैं। तो आप देख सकते हो x माइनस ए इंटू एक्स माइनस बी माइनस के इज इक्वल टू 0 है। तो मुझे क्या करना है, ए और बी में सी और डी को रखना है। तो x माइनस सी इंटू एक्स माइनस डी में रख दूंगी। माइनस के जो है, अगर मैं 0 की उस तरफ लेकर जाऊं तो प्लस के तो हो ही जाएगा मेरा, और लेकर तो मैं जाऊंगी ना, मैं उसको एज इट इज क्यों रखूंगी, मेरे को उसको वहां पे लेके जाना पड़ेगा, इक्वेशन को चेंज करना पड़ेगा। रूट्स निकाले हैं मैंने अभी, और एक बार मैं रूट्स निकाल रही हूँ तो वो के उस तरफ जाएगा तो प्लस में हो जाएगा, मतलब आपका इक्वेशन नंबर बी इज द राइट आंसर। x माइनस सी इंटू एक्स माइनस डी प्लस के इज इक्वल टू 0, ये आपका क्या है, राइट आंसर है। अब वो तो इज इक्वल्स टू में प्लस होगा ना। हाँ, इजिकल टू में क्या, इक्वल्स टू में, इक्वल्स टू में जाके प्लस होगा ना, पहले थोड़ा ना। तो प्लस ही होगा ना, माइनस के इक्वल टू 0, तो ये उधर जाके तो प्लस होगा ना। अब ओके आप सोच रहे होंगे कि मैं समझ गई, रुकिए मैं वो भी आपको क्लियर कर देती हूँ। आप लोग सोच रहे होंगे कि मान लो इक्वल टू में प्लस के चला गया, तो फिर से प्लस के कैसे इसके पास आ गया, इक्वल टू 0 हो गया ना, ये सोच रहे हो। तो पूरा का पूरा इक्वेशन वैसे ही रहेगा आपका, प्लस के है तो प्लस के का अब ये सारा इधर आ गया अगर, तो x माइनस सी इंटू एक्स माइनस डी, एक्स माइनस डी, ये इसके संग प्लस में आ गए हैं। तो इक्वल्स टू के बाद तो कुछ लिखना पड़ेगा मुझे 0, तो उसको मैंने सीधा करके लिख दिया। इसी चीज को मैंने थोड़ा सा मैम। सीधा करके, ठीक है चलिए कहाँ चलिए भाई, घर चला जाए घर ही में तो है। चलिए मैं आपको कुछ एक और क्वेश्चन करवा देती हूँ। क्वेश्चन नंबर 5 बहुत लॉन्ग था इसलिए मैं थोड़ा कतरा रही थी करवाने से, तो मैं आपको क्या करती हूँ, एक शॉर्ट क्वेश्चन करवाती हूँ। एकदम लॉन्ग लॉन्ग क्वेश्चन नहीं, मजा आएगा पहले ही क्लास में। इफ वन रूट ऑफ द इक्वेशन साफ सुथरा लिखा जाए, px स्क्वायर माइनस 14x प्लस 8 इज इक्वल टू 0 इज 6 टाइम्स द अदर, देन p इज इक्वल टू, अगर ये 6 टाइम्स अदर है तो p कितने के इक्वल होगा ये हमको बताना है। तो भाई पी एक्स स्क्वायर माइनस 14x प्लस 8 इक्वल टू 0 तो मेरा इक्वेशन है, p से मतलब है मुझे, तो मैं क्या करूंगी, अल्फा कॉमा 6 अल्फा, यही तो सपोज करूंगी, क्योंकि 6 टाइम्स x ऑलरेडी है तो बच्चा क्या अल्फा लेंगे हम लोग, x है तो y तो ले नहीं सकते, अल्फा लिया जाएगा। तो
नंबर 1 में अल्फा प्लस 6 अल्फा इक्वल्स टू 14 अपॉन पी। ठीक है, 14 अपॉन पी। एक्स स्क्वायर खत्म, एक्स खत्म, 8 तो ऐसे भी खत्म क्योंकि 8 तो किसी का कोएफिशिएंट भी नहीं है, ओनली कोएफिशिएंट वाले को उठाया जा रहा है। 7 अल्फा इज इक्वल्स टू 14 अपॉन पी। पी इज इक्वल टू, सॉरी पी नहीं अल्फा, अल्फा इक्वल टू 2 अपॉन पी। 2/p। सेकेंड पार्ट देखा जाए इसका। फिर से मैं क्या करूंगी, अल्फा इंटू 6 अल्फा, क्योंकि इससे पहले भी हमने देखा था, एक बार हम लोग अल्फा प्लस 6 अल्फा प्लस ले रहे हैं तो अल्फा इंटू में भी आएगा। 6 अल्फा इज इक्वल टू 8 अपॉन पी। अब 8 अपॉन पी हो गया है, 14 के बाद 8 हो गया है पी के संग, मतलब एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट है 1, तो 1 को हमने इग्नोर कर दिया यहाँ पे। सो 6 अल्फा स्क्वायर इज इक्वल टू 8 अपॉन पी। 6 4 अपॉन पी स्क्वायर इज इक्वल टू 8 अपॉन पी। पी कितना होगा बच्चों, आप ही मुझे निकाल करके बताओ और मैं उसको लिख दूंगी जो आप बोलोगे। मैम x इज इक्वल टू अंडर रूट 4 अपॉन 3p। कैसे निकाला आप लोगों ने? देखिए आएगा मैम। 6 था ना, 2 3 जा 6, 2 4 जा 8, तो 4 और 4 कैंसिल हो गया, तो बचा क्या हमारे पास, ओनली 3 बचा ना। पी स्क्वायर था तो ये 2 से पी कैंसिल हो गया, तो एक ही पी बचा ना अपने पास, तो p इज इक्वल टू 3। इतना आसान तो है कैलकुलेशन। हाँ, आप लोग कहाँ रूट निकालने में चले गए, इसीलिए मैंने आपको बोला कि आप लोग इसको करिए, जो बताओगे वो मैं लिखूंगी, मगर जो आपने बताया वो मैं नहीं लिख सकती। नेक्स्ट में और कुछ है अपने पास, कंक्लूजन है। क्वेश्चन तो हमने अच्छे खासे किए। अच्छा, आज आपको होमवर्क क्वेश्चन मिला है, कैसे करोगे इसको, जरा पढ़ो तो, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। फाइंड के इन द इक्वेशन, आपको इस इक्वेशन में के फाइंड आउट करना है, सच दैट द डिफरेंस बिटवीन द रूट्स ऑफ द इक्वेशन इज यूनिटी। कैसे फाइंड आउट करोगे आप इसको, मैं आपको हिंट भी दे दूंगी, मगर आपको इसको सॉल्व करना पड़ेगा। जेईई मेंस का एग्जैक्ट क्वेश्चन ऐसे ही आया है, बस इक्वेशन चेंज है। कुछ तो आप लोग मुझे बताएंगे तब तो मैं हिंट दे सकती हूँ। मैम डिस्क्रिमिनेट करेंगे, मतलब इसका वो लगा देंगे फॉर्मूला। देखो डिफरेंस, जब भी डिफरेंस बोला है तो क्या करोगे, अल्फा माइनस बीटा, ठीक है, अल्फा माइनस बीटा स्क्वायर इक्वल टू 1। पहला बात तो यही है, बिटवीन द रूट्स इक्वेशन इज यूनिटी, यूनिटी मतलब 1, अल्फा माइनस बीटा द होल स्क्वायर। और मैं क्या करती, अल्फा माइनस बीटा को मॉड में रख लेती, तो भी वही बात होती। अगर मैंने इतना हिंट दे दिया तो अब आप लोग क्या करोगे, आपको पता है अल्फा प्लस बीटा लिया जाता है और अल्फा इंटू बीटा लिया जाता है। इक्वेशन में पुट कर देना, पुट करके आप आंसर आराम से निकाल सकते हो। ये पूरा इक्वेशन सॉल्व करना आप लोग, अल्फा प्लस बीटा इंटू अल्फा बीटा, तो अल्फा माइनस बीटा होल स्क्वायर जब ओपन होगा तो कैसे होगा, तो पूरे को सॉल्व करके वैल्यू रखोगे तो आ जाएगा। मैंने हिंट दिया, आप लोग ट्राई करना, नहीं होगा तो फिर मैं यहाँ पे दूंगी आपको बताने के। तो आज हमारे क्लास में धमाकेदार चीजें हुई, लाइट भी चली गई, फिर आ भी गई, फिर भी हमने क्वेश्चंस अपने कंप्लीट कर लिए। सो we have studied about roots and coefficients of quadratic equations। कोई भी ऐसा क्वेश्चन था जिसमें आपको लगा कि डिफिकल्ट हो रहा है समझने में, ऐसा कोई क्वेश्चन था? मैम
नहीं था, मतलब हमने क्लास को सही सही कंप्लीट कर दिया। इतने क्वेश्चंस काफी होते हैं पहले दिन के लिए। मैंने बेसिकली एक दो स्लाइड खाली छोड़ दिए थे कि अगर टाइम बचेगा तो खुद से क्वेश्चन कुछ करवा दूंगी। और कभी कभी क्या होता है ना, क्लास के कॉपरेशन के ऊपर डिपेंड होता है। अगर बच्चे किसी क्वेश्चन को बोलते हैं कि इसको दोबारा रिपीट करो, दोबारा समझाओ, तो इसमें समय चला जाता है। तो आज हमारे संग ऐसा कुछ नहीं हुआ, तो एस्टिमेटेड टाइम में सारा कुछ कवर हो गया हमारा। चलिए बच्चों, मैम। तो ये वाला पीडीएफ आपको जाएगा आपके ग्रुप में। इसको मैं जो है अभी के अभी एक्सपोर्ट कर दूं आपका, वरना फिर पता चला कुछ हो गया धमाका। सारे नोट्स आपके सेव होते हैं मेरे पास। ओके मैम। ओके बच्चों, आप लोग क्लास को लीव कर सकते हो, ठीक है। मिलते ओके मैम, बाय मैम, गुड नाइट मैम, टेक केयर मैम। हैं एवरीवन, टेक केयर, गुड नाइट, बाय मैम। बाय 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 बाय।